सीएम रहे पंजाब के सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, आपकी प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे परिवहन मंत्री विजय वल्लभ जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार और आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और ये भी हमारे सलाहकार ही है राजकुमार शर्मा, आपके लोकप्रिय विधायक रीता चौधरी जी, ये भी चंदेलिया जी, सुरेश मोदी जी, श्रवण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक एमडी चोपड़ा, किशन लाल जी जेदिया, रमेश खंडेलवाल, श्रीमती गीता सैनी, गोकुल जी सैनी, श्रीमती सुमिता सैनी जी, रघुवीर सिंह राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा जी, सज्जन जी मिश्रा, दिनेश हुडा जी, नवरंग सिंह जी, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं यासीलाल जी ब्लॉक अध्यक्ष, फूल सिंह वोला जी, विनोद पुनिया जी और तमाम उपस्थित मेरे माता और बहनों और नौजवान साथियों बुजुर्गों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज खेतड़ी में हम सब इकट्ठे हुए। खेतड़ी का एक शानदार इतिहास है। जो खेतड़ी का नाम इस रूप में दर्ज है देश के अंदर, जब जब नाम मोतीलाल नेहरू का आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है देश की आज़ादी जंग के लिए, किस प्रकार इलाहाबाद भवन, स्वराज भवन देश को दे दिया उन्होंने, और जैसे नाम आता है स्वामी विवेकानंद का तो लोगों को खेतड़ी की याद आती है। खेतड़ी का अपना एक और रहा है। एक तरह बचपन में मोतीलाल नेहरू अपने भाई के साथ दीवान थे खेतड़ी के, नंदलाल जी 10 साल तक दीवान रहे वो खेतड़ी में। यहाँ के महाराजा के अजीत सिंह जी को गद्दी उन्होंने सुपुर्द करवाई थी, और बाल्यकाल में ही मोतीलाल नेहरू यहाँ आ गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई बचपन के अंदर। बड़ा नाम पैदा किया देश के अंदर उन्होंने। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद को शिकागो के अंदर भेजा था विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, आज पूरा देश गाता गाता है स्वामी विवेकानंद का, क्या उन्होंने वहाँ भाषण दिया शिकागो के अंदर, किस प्रकार हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति परंपराओं का व्याख्यान किया वहाँ पर। पूरा देश के दुनिया के लोग आए थे वहाँ पर, क्योंकि वो विश्व का धर्म सम्मेलन था। पूरी दुनिया के मुल्कों के लोग आए, धर्मगुरु आए वहाँ पर। उसके अंदर एक नौजवान स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रवचन दिया वो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। अजीत सिंह जी उनको नहीं भेजते वहाँ शिकागो के अंदर, स्वामी विवेकानंद नहीं मानते। इसलिए हमें खुशी है कि खेतड़ी का रिश्ता एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद के साथ में, दूसरा नेहरू खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि इस धरती पर बाबेर के अंदर आज ये मीटिंग हो रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने की बातें कही इस मौके पर, क्योंकि जिस प्रकार भेजा गया विवेकानंद को, स्वामी जी को शिकागो के अंदर, और मैं कई जगह कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को भी बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए बाल्यकाल के अंदर। अगर नहीं भेजते तो वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कहलाते, संविधान के निर्माता नहीं कहलाते। उसी प्रकार से अगर स्वामी विवेकानंद नहीं जाते या नहीं भेजे जाते यहाँ पर यहाँ के महाराजा द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद बन के आते। आज हमने प्रयास किया 500 बच्चों को प्रतिवर्ष हम लोग भेज रहे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। 500 बच्चों को, 500 बच्चे छात्र जीवन में जा रहे हैं।
सरकार खर्चा दे रही है उनको, पढ़ाई का, रहने का, आने जाने का किराया दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए कि राजस्थान के चौमुखी विकास हम कर रहे हैं। अभी पानी की स्कीम बन रही है। अब आपके तो जितेंद्र जी पानी के खुद मंत्री थे, 955 करोड़ रुपये उस जमाने के। आप कल्पना कीजिए, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री नहीं होता पानी के महकमे का, तो आप बताइए कि क्या उस वक्त संभव था क्या कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीकर में और आपके खेतड़ी तक पानी आ जाता। पानी इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी कैनाल का पानी हम जानते, जोधपुरवासी, मैं जोधपुर का हूँ, मुझे मालूम है कि राजीव गांधी ने किस प्रकार अनाउंसमेंट किया था जोधपुर के अंदर, लिफ्ट कैनाल बन गई। आज आराम हो गया जोधपुर वालों को पीने के पानी को। उसी प्रकार से पीने का पानी का आराम होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो जितेंद्र सिंह जी के कारण संभव हुई थी। मैं उस वक्त मुख्यमंत्री था, मैंने इनको मना नहीं किया। जो इन्होंने स्कीम बनाई वो मैंने मंजूर करवा दी। कहना मतलब कि जितेंद्र सिंह जी, या मैंने कहा विदेश में पढ़ने भेजने क्यों भेज रहे हैं? यही छात्र बाहर जाके पढ़ के आएंगे, हो सकता है उसमें कोई अम्बेडकर की तरह बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बने, कोई किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, आईटी के अंदर, जिसकी आज जरूरत है पूरे देश को। आईटी बेस्ड गवर्नेंस हो रही है हमारी। आप देखिए 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं, ये आईटी बेस है। 600 तरह की सेवाएं वो दे रहे हैं आपको, ये आईटी बेस है। सारे टिकट का मामला, अभी मैंने 500 रुपये में जो दे रहे सिलेंडर, अभी 5-7 दिन पहले मैंने 14 लाख महिलाओं को जो सब्सिडी भेजी, मैंने उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिले। बाकी पैसा जो उन्होंने जमा करवाया है उसमें डीबीटी कर दी। एक बटन दबाया मैंने जयपुर से, एक बटन दबाया, 2.5-3 मिनट के अंदर 16 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया। इसको कहते आईटी बेस कहते हैं। तो आप सोच सकते हो, इस प्रकार से ये 500 बच्चे गए हैं, हर साल जाएंगे, पता नहीं इसमें कौन क्या बन के आएगा। वो उसका गर्व हो गया, राजस्थान का बच्चा नौजवान बन करके देश की सेवा कर रहा है। क्या वो कहीं जाएगा, किसी फील्ड में जाएगा, पर नाम राजस्थान के ऊपर करेगा, इस बात का गर्व हम सबको होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी महंगाई राशि में चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं इसके अंदर। 6.5 लाख करोड़, 6.5 करोड़ कार्ड, गारंटी कार्ड बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से लोगों को राहत मिलेगी। जो बताया गया आपको, चाहे 25 लाख का बीमा हो, 100 यूनिट बिजली का हो, शहरों में नरेगा हो, गांव में 125 दिन का नरेगा कर दिया हम लोगों ने, खादी सामग्री के किट अलग दे रहे हैं। हर स्कीम को सोच समझ के बनाया गया, हर स्कीम को। इसलिए मैंने कहा कि आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी लंबे अरसे से सेवा कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, मेरे साथ मंत्री रहे, पानी के भी, बिजली के भी, उच्च शिक्षा के भी, जहाँ भी रहे इन्होंने अपना नाम कमाया, किसी का नाम ऊंचा ही किया इन्होंने। मुझे याद है कर्नल बेसला जी, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, डेथ हो गई उनकी। जितने आंदोलन किए मैंने उस जमाने के अंदर, चाहे पटरियों में बैठे हों, चाहे 5 डैम के नीचे बैठे हों, कहीं बैठे हों, हमने जितेंद्र सिंह जी को बुला करके उनके कैंपों में भेजा, जहाँ आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ भेजा। और हर बार हमने सफलता प्राप्त करी है। शांति, प्रेम, भाईचारा से
समझौता करके। कहाँ तो बीजेपी राज में फायरिंग हो गई है, 72 गुर्जर मारे गए थे, 72 गुर्जर मारे गए थे। किसे कहते हैं 72 गुर्जर मारना? हमारे राज्य में मरने की बात छोड़ो, फायरिंग की बात छोड़ो, हमने लाठी चार्ज तक नहीं किया, लाठी चार्ज तक नहीं किया तो जमाने जानता। इस प्रकार से हमारी अप्रोच रही है। बड़ी भागीदारी निभाई डॉक्टर साहब ने निभाई, डॉक्टर साहब ने निभाई, हिम्मत करके गए वहाँ पर। कई बार गुस्सा भी होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा नुमाइंदा बहुत ही भला आदमी है, ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है कांग्रेस के लिए, दिल का साफ आदमी है। ऐसे आदमी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि खेतरी के बाकी काम भी होंगे। आप निश्चित रहो, कोई काम का मैं इनको मना नहीं करूँगा, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कह दिया एमएलए को, तुम लोग धन्यवाद धन्यवाद, बैठो बैठो। मैंने कहा जो जनता मांगती है आपसे, कॉलेज, ये सब हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, ये सब मेरी गवाह है। मैंने किसी को मना नहीं किया राजस्थान के अंदर। जो मुझसे मांगा, कॉलेज मांगा हो, अस्पताल मांगा हो, सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगी हो, प्राइमरी मांगी हो, सड़कें मांगी हो, तहसील, उप तहसील, जो कहा मैंने सब मांगे। जो मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। तो मुझे क्या पता था कि ये दोतासाजी और फिर मोदी जी, इन्होंने संभाग मांग लिया दोतासा ने, फिर मोदी ने नीम का थाना जिला मांग लिया। उनको मैंने मना नहीं किया, बना दिया मैंने। तो आप सोच सकते हो मैंने मेरा वादा पूरा निभाया। तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। चल जिला देना पड़ा मुझे, संभाग देना पड़ा, वो भी दिया। तो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है। बीजेपी की अभी सरदार साहब बता रहे थे आपको, अध्यक्ष जी ने बताया, वो बात झूठे वादे करते हैं। उनके चाल चरित्र चेहरा जो पहले बहुत गर्व करते थे उसके ऊपर, अब चौपट हो गया, सबके सामने आ चुका देश के लिए। कितने पहले करप्शन हो रहा देश के अंदर, कहाँ चाल रही है, सबको मालूम है। राजस्थान में ये विपक्ष आक्रोश रैली निकाले इन्होंने। अरे आक्रोश रैली, आक्रोश किस बात का हो? राजस्थान के लोग बहुत ही अभी महसूस करते हैं महंगाई के ज़माने में इससे बड़ा काम सरकार कर नहीं सकती। पानी की योजनाएं अभी आपका 955 दिए डॉक्टर साहब ने, अभी करीब 350 की योजना और चल रही है, करोड़ की जेजेएम की, जल जीवन मिशन, घर घर नल पहुंचेगा आपके। 45% सरकार दे रही है, भारत सरकार, 55 हम दे रहे हैं, क्योंकि 45 हम भी देने वाले थे। पर स्कीम में 10% रख दिया, गाँव वालों इकट्ठा करो पैसा। अरे मैंने कहा क्या गाँव वालों इकट्ठा करें, पहले महंगाई के मार से जूझ रहे हैं वो लोग। 10% पैसा जो गाँव वालों इकट्ठा करना था, मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, वो पैसा मैं दूंगा, गाँव वाले हम नहीं लेंगे पैसा, इस प्रकार मैंने कहा। बाकी तो आपके यहाँ 400 kV का स्टेशन की बात है, वो भी काम करीब करीब पूरा हो गया है। अभी लोकार्पण होगा उसका। रिको का जो है, बताइए, रिको का 150 हेक्टेयर ज़मीन लगभग वो अलॉटमेंट हो गया आपके यहाँ। पूरा रिको का इंडस्ट्री एरिया बनना बड़ी बात है। खेतरी में जो तांबा की फैक्ट्री है, उसके बाद में बड़ी फैक्ट्री कोई आई नहीं है। अब रिको का क्षेत्र बन रहा है आपके यहाँ। अभी तो 150 हेक्टेयर जमीन ली गई है। फर्स्ट फेज में 46 हेक्टेयर में 184 प्लॉट काटे जाएंगे, करीब 50 करोड़ में खर्च करेंगे।
वहाँ अब तो आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एमएसएमई कानून बना दिया है। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर एमएसएमई कानून बन गया और छोटी छोटी इकाई लगाओ, 5 साल तक आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं किसी काम की, ना बिजली, ना पानी, ना लैंड कन्वर्जन की। इस प्रकार कानून हमने बनाया असेंबली के अंदर, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरी योजना जो है वो करीब 150-200 करोड़ की होगी और करीब 600 प्लॉट उस पर काटे जाएंगे इंडस्ट्री के लिए। 600 प्लॉट खेतरी में, बाबेल में काटे जाना बड़ी बात है। इस प्रकार यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हम लोग करीब 3 लाख लोगों को दे रहे हैं, 1.5 लाख तो दे दी गई है, 1.5 लाख का काम चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो कोई काम, पानी हो चाहे बिजली हो, कॉलेज हो, खोलने की बात हो, रिकॉर्ड बन गया। 300 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, 70 साल में खोली 250, हमने 5 साल में खोली 300 कॉलेज खोल दी। इस प्रकार से अपना शिक्षा में जोड़ दे रहे हैं हम लोग। विश्वविद्यालय खोले राजस्थान के अंदर, बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, सोलर बेस आ रही है, विंड आ गई है, हवा से बिजली बन रही है हमारे यहाँ 4,500 मेगावाट। कोयले की कुछ कमी आती है तो कभी कभी तकलीफ भी आती है, मुझे मालूम है। इस प्रकार के पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य नंबर 1 है देश के अंदर। राइट टू हेल्थ हमने एक्ट बना दिया है, आप सोच सकते हैं। एक्ट बना करके जो मदद की जा रही है आपकी, ये हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। 25 लाख का बीमा और साथ में मैंने आपको कहा, इस प्रकार से जो मैंने कहा कि एक्ट बनाया, कानून, मतलब आप सबकी सवाल की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। अब इस प्रकार से हमने जो मांगा हमने काम किया। आपके यहाँ भी अभी मैं शिलान्यास भी होगा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबई खेतरी, वहाँ पर उप तहसील बबई, पुलिस थाना बबई और 400 केवीए का जीएसएस, मैंने कहा आपको 167 करोड़ की लागत से बन गया। लोकार्पण होने जा रहा, भी रिको का केंद्र बन ही रहा है। तो जो मांगा गया मैंने दिया नहीं है। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जिस रूप में मेरे साथ काम किया, मैंने बहुत नज़दीक से देखा इनको काम करते हुए। इसलिए मैंने कहा ये रिको का जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करवा रहे हैं, ये इनके मेहनत का परिणाम है। आज यहाँ पर आने वाले वक्त में हजारों बच्चों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, काम धंधे मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा एरिया कवर होगा। इसलिए मैंने कहा आपको कि चुनाव भी आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव में जो है आप लोग कांग्रेस को अगर वापस कामयाब करते हैं, क्योंकि माई बाप तो आप ही हो। हम कितने ही काम कर लें भले ही, पर दिल्ली से लोग आते हैं, गुमराह करते लोगों को। हम चाहते हैं कि 5 साल अगर मैं काम किया हमने, अगर और आप लोग सब खुश हो, तो आपको सरकार रिपीट करनी चाहिए वापस। बार बार बदलते हैं, बार बार बदल देते हैं सरकार को, तो सारे काम रुक जाते हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास बड़ी लिस्ट है अभी। रिफाइनरी रोक दी इन्होंने, 5 साल रोक दी। आप कल्पना कीजिए, 38,000 की रिफाइनरी थी, बाढ़ में तेल निकल गया था। 5 साल बर्बाद कर दिए इन्होंने। सरकार बदल गई, इसलिए वसुंधरा की सरकार आ गई, मोदी जी आ गए। आज 38,000 करोड़ की रिफाइनरी अब हो गई है, बहुत 1,000 करोड़ की हो गई है। आप सब समझदार लोग बैठे हुए हो, आप बताइए, आप 34,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेंगे, खर्च होंगे। अगर टाइम पे रिफाइनरी बना देते, आज प्रोडक्शन शुरू हो जाता उसका। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, इनकी नकारात्मक सोच रहती है, नेगेटिव सोचते हैं लोग। हमारे सब काम बंद कर देते, हम कोई काम बंद नहीं करते हैं। ERCP की योजना इनकी बनाई हुई है, वसुंधरा के वक्त की है, हम उस आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जिले की योजना है वो पीने के पानी की। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ये आप इन पर विश्वास मत कीजिए।
आप देखिए कि आपके यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, पानी का भी, सड़कों का भी, सड़कें 1 लाख किलोमीटर राजस्थान बन रही है। 1 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं? 56,000 किलोमीटर बन चुकी है। 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी की बन रही है। इसलिए मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूँगा, काम की कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को किसी 1000, किसी 1500 रुपये दे रहे हैं जब उम्र वाले हैं तो। और अभी जो 500 पेंशन थी जिनके 750 निश्चित जनों के कम उम्र के बुजुर्गों को, उनको मैंने 1000 रुपये कर दिए। कम से कम 1000 सबको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमने कर दिया है। और 15% हर साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी 15% बिना कोई घोषणा के। सोशल सिक्योरिटी का मजबूती से हम पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी से कह रहे हैं कि आप भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने बनाए थे 4 कानून, खाद्य सामग्री का, RTI राइट टू एजुकेशन का, नरेगा का, वैसा कानून बने। तमाम परिवार हिंदुस्तान भर के जो गरीब है या जिनको जरूरत है, उन सबको घर चलाने के लिए फिक्स रकम मिले, तब जाकर मैं समझता हूँ कि न्याय होगा। ये हमारी सोच है। मैं आपको ये आह्वान करूँगा, अगली सरकार, मैं जाता हूँ हर जिले के अंदर, करीब 25 जिले में जाके आ चुका हूँ मैं। मुझे लगता है कि जहाँ जा रहे हैं, इतना उत्साह लोगों के अंदर है। जनता भाई बाप है, फैसला उनको करना है। मुझे महसूस होता है कि इस बार सरकार, आपका आशीर्वाद वापस मिलेगा, सरकार रिपीट होगी। और हम लोग जो है अभी जो काम करके दिखाया, कुछ और ज़्यादा मजबूती से इसके में लेके आएंगे आपके सामने। जन कल्याणकारी हो, चौमुखी विकास हो, क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। देश में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है अभी हम आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास दर जो है उसमें राजस्थान देश में नंबर 2 आ गया है। अभी भारत सरकार के आंकड़े आए थे, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है 11.04%, दूसरे पे राजस्थान है 11.04%, आंध्र है 11